दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों आपने पिछले साल देखा था कि कोरोना को लेकर न्यूज चैनल्स ने किस तरीके से नफरत फैलाई थी तबलीगी जमात को लेकर इस देश के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, तमाम कोर्टों ने अपने फैसले दिए, लेकिन अब इन न्यूज चैनलों पर खतरनाक हंटर पड़ा है, लपाड़ पड़ी है इन न्यूज चैनलों पर। जो सूट बूट में बैठ के एंकर जो नफरत फैला रहे थे तबलीग जमात को लेकर, उन एंकरों के खिलाफ, उन न्यूज चैनलों के खिलाफ एनबीएसए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि ये चेक करती है कि न्यूज का स्टैंडर्ड क्या है, उसने जो है वो 3 न्यूज चैनलों को फटकार लगाई है। और जो रीजनल चैनल उन्हें 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, जबकि जो नेशनल चैनल है उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। और साथ में जो बातें कही है एनबीएसए ने, जो बातें कही है मीडिया को लेकर, मीडिया ने जो नफरत फैलाने वाली जो रिपोर्टिंग की थी उसको लेकर एनबीएसए ने जो बातें कही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ अंश दिखाते हैं कि किस तरीके से नफरत फैलाई गई थी कोरोना को लेकर तबलीग जमात के खिलाफ, एक खास समुदाय के खिलाफ किस तरीके से न्यूज चैनलों ने नफरत फैलाई थी, उसके एक अंश, कुछ अंश जो है आपको पहले दिखाते हैं। अगर पता है तो बताना पड़ेगा, और आज इस कार्यक्रम में बताना पड़ेगा मौलाना आजाद का पता। आप जो कह रहे हैं कि जो लोग उनको ढूंढ रहे हैं उनके पास देश ढूंढ रहा है, पब्लिक ढूंढ रही है, समाज ढूंढ रहा है। देश का दुश्मन हो तुम, डरपोक हो तुम, कायर हो तुम, बुज़दिल हो। ऐसे जमा यहाँ बिहार के ना, बिहार के ना, बिहार आते हो बैग लेके आते हैं कि नहीं? क्योंकि दिल्ली में जमातियों की जो मरकज हुई उसके ठीक पहले मौलाना आजाद के खाते में विदेशों से इतना मोटा पैसा आया कि बैंक अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए थे। तबलीगी जमात के ये बददिमाग हर रोज बेहूदगी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और इन्होंने जैसे कसम खा रखी है कि पूरे देश में अपनी जहानत के झंडे गाड़ देंगे। यही वजह है कि कभी ये डॉक्टरों पर थूकते हैं, कभी नर्सों के सामने अश्लीलता करते हैं, कभी मेडिकल स्टाफ से ये मारपीट करने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल। तबलीगी जमात के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि उन लोगों को डर लग गया था तो थूकेंगे लोगों के ऊपर, पुलिस वालों पे थूकेंगे। कोरोना वायरस अगर जिस स्पीड से फैल रहा है इस समय पूरी दुनिया के अंदर, और जिस स्पीड में पिछले 2 दिनों में तबलीगी जमात की वजह से भारत में एक संख्या बहुत बढ़कर आई है, उसके बाद स्थिति विस्फोटक हो सकती है हमारी। तो देखा आपने किस तरीके से जज बनकर बैठ गए थे, और साथ ही साथ ये लगता था कि न्यूज चैनल के एंकर नहीं है, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या किसी हिंदू संगठन के लिए ये काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का लगता था। इन लोगों को कोई समझाए कि ये देश सभी मजहब के लोगों का है, किसी समुदाय का या किसी धर्म का, किसी इस तरह की बीमारी से क्या लेना देना, इस तरह की वबा से क्या लेना देना। इस तरह का जो चीजें देश में हुई पिछले पूरे साल हमने देखा, खासकर जब कोरोना पीक पर था उस टाइम पर हमने देखा मार्च, अप्रैल, मई, जून में किस तरीके से तबलीग जमात को लेकर नफरत फैलाई थी एंकरों ने, क्या क्या नहीं कहा गया तबलीग जमात के लोगों को। हालांकि उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि तबलीग जमात से कोरोना फैला है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं। यह कोर्ट ने पहले फैसला दिया था। और अब जो है वो एनबीएसए ने 3 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनको जुर्माना ठोका है। और एनबीएसए ने जो बातें कही, आप सोचिए कि सिर्फ जुर्माना ही नहीं ठोका है, इन चैनलों से कहा है कि 23 जून की रात 9 बजे आप बाकायदा सार्वजनिक तौर पर अपने न्यूज चैनल पर माफी मांगे तबलीगी जमात के मामले के लिए। ये जो है वो एनबीएसए ने कहा है। अब देखना यह है कि ये चैनल माफी मांगते हैं या अपनी हठधर्मी दिखाते हैं, क्योंकि सीधी बात है यहां पर कुछ जो दिमाग से पैदल लोग हैं, जो बिना वजह का राष्ट्रवाद दिखाते हैं, बिना वजह की धार्मिक कट्टरता दिखाते हैं, वो लोग अब भी जो इस फैसले के खिलाफ न्यूज चैनलों के साथ में खड़े रहेंगे, नजर आएंगे आपको वो। लेकिन ये देश को तोड़ने वाली खबरें थी, और अब इनके साथ में जो खड़ा रहेगा वो वाकई में देश को तोड़ने वाला आतंकी ही उसको कहेंगे जो इस फैसले के खिलाफ खड़ा रहेगा। क्योंकि जो बातें कही एनबीएसए ने, आप सोचिए कि एनबीएसए ने कहा है कि उस वक्त जो कोरोना काल में जो रिपोर्टिंग हुई थी तबलीग जमात के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं नफरत भरी थी, पीड़ादायक थी।
ये आप सोचिए क्या क्या बातें कही है। तबलीग जमात पर मीडिया चैनल की रिपोर्टिंग बेहद आपत्तिजनक और केवल अटकलों पर आधारित थी, ये कहा है एनबीएसए ने। एनबीएसए ने यह भी कहा है कि चैनल के एंकर्स की भाषा भी अभद्र, भड़काऊ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। ये बातें एनबीएसए ने कही है। ये बातें हमारी सरकार को नजर नहीं आई थी। ये बातें हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को नजर नहीं आई थी, हमारे गृह मंत्री को भी नजर नहीं आई थी, प्रधानमंत्री को भी नजर नहीं आई थी। एनबीएसए, हालांकि उस वक्त जो है वो काफी उम्मीद थी देश के कई लोगों को कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे इसके बारे में, लेकिन उनकी पार्टी के नेता ही कैसे कैसे बयान दे रहे थे तबलीग जमात को लेकर। चैनलों में डिबेट्स में भी आपने देखा था। इसी के कुछ अंश आपको दिखाते हैं कि जो बीजेपी के एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था तबलीग जमात पर, वो भी आपको सुनाते हैं। 11 के 11 मामले तबलीगी जमात से ही ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, और आज हमारे पास एक भी दूसरा पेशेंट नहीं है तबलीगी जमात के सिवाय। तो जिस तरीके से भाजपा की पार्टी के ये मुख्यमंत्री साहब जो बातें बोल रहे थे तबलीग जमात के लिए, एनबीएसए ने न्यूज चैनलों को तो फटकार लगा दी। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, क्या आप भी अपने उन तमाम नेताओं को फटकार लगाओगे जिन्होंने तबलीग जमात को लेकर उलूल जुलूल बयान दिए, देश का माहौल खराब किया, नफरत फैलाई देश में और देश को तोड़ने की पूरी कोशिश की? उसमें आपके सांसद भी थे, उसमें आपके मुख्यमंत्री भी थे, उसमें आपके प्रवक्ता भी थे, उसमें आपके कई सारे नेता थे। क्या प्रधानमंत्री जी आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अब? क्योंकि एनबीएसए ने तो कार्रवाई करने का वो कह दिया है और अपना फैसला सुना दिया है कि 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपया जुर्माना भरा जाए और 23 जून के रोज जो है वो माफी मांगी जाए सार्वजनिक तौर पर। मैं तो यहां पर यह कहूंगा एनबीएसए को यह कहना चाहिए कि जिन जिन लोगों को उस टाइम पर इन चैनलों ने डिबेट में बुलाया था नफरत फैलाने के लिए, उन लोगों को भी बुलाया जाए, उनसे भी कहा जाए कि हमारे चैनल पर बैठकर आपने जो नफरत फैलाई थी उसके लिए आप भी माफी मांगिए, वो भी उसमें जिम्मेदार थे। तो यहां पर यह देखने वाली बात है कि एनबीएसए ने जो बातें कही, जो चैनलों को यह फटकार लगाई, ये जो दूसरे गोदी मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं उनके लिए तमाचा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए सबक है कि आप इंसान बन जाइए, आप किसी मजहब को लेकर नफरत न फैलाइए। कुंभ में भी कोरोना फैला था, कुंभ से भी कोरोना फैला, सबको पता है, फर्जी रिपोर्ट निकाले गए। आप धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? आपने कहा कि कोरोना तबलीग जमात के लोगों से फैला था, जबकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई सबूत ही नहीं है कि तबलीग जमात की वजह से कोरोना फैला हो, और जो लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन सबको कोर्ट ने छोड़ दिया था। लेकिन आपने अपनी तरफ से नफरत फैलाने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने देश के पूरे माहौल को बर्बाद कर दिया था उस वक्त। अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो क्या आप यह भी कहेंगे ये चैनल कि तीसरी लहर जो आएगी वो कुंभ में जो लाखों लोग जमा हुए थे, क्या उनकी वजह से लहर आई है? भगवान न करे कि लहर आए इसी तीसरी, लेकिन एम्स के जो है हेड, उन्होंने भी कहा कि तीसरी लहर आने वाली है। तो क्या माना जाए कि जो तीसरी लहर आएगी वो मोदी, शाह और पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेताओं ने जो रैलियां की थी चुनाव की, क्या उसकी वजह से तीसरी लहर है? या कुंभ में इतने लाखों लोग जो उमड़े थे वहां पर स्नान करने के लिए, क्या उनकी वजह से तीसरी लहर आ रही है? अब क्या कहेंगे गोदी मीडिया के ये एंकर? क्यों खामोश है अब ये एंकर? क्यों कुछ नहीं कहेंगे? जबकि तबलीग जमात को तो खूब बदनाम किया आप लोगों ने, कैसे कैसे बयान दिए मौलाना साद को लेकर, मौलाना साद साहब के लिए क्या क्या नहीं कहा, तबलीग जमात के लिए क्या क्या नहीं कहा। और इन मीडिया चैनलों ने देश के माहौल को इस तरह का बना दिया था कि कुछ कट्टरपंथी लोग, जो आतंकवादी की सोच के जो लोग हैं, वो लोग खास मुसलमानों को अपने निशाने पर लेने लग गए थे। क्या कुछ नहीं हुआ था? दिखाया गया कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ तबलीगी जमात के लोग सीधे तौर पर कुछ डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक महाशय ने यह दिखा दिया कि ये देखिए तबलीग जमात के लोग क्या क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों से हाथापाई कर रहे हैं, डॉक्टरों से बहस कर रहे हैं, थूक रहे हैं। आप वो भी देखिए, उस वीडियो को भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस वीडियो को आप देखिए पहले। शॉकिंग है, वीडियो में साफ दिखता है कि 8 जमाती इसमें नजर आ रहे हैं। सामने दिख रहा है काले पठानी सूट वाला जमाती डॉक्टर से बहस करता हुआ दिख रहा है। डॉक्टरों की टीम जमातियों को समझा रही है कि अपने अपने वार्ड में रहिए, लेकिन ये जमाती डॉक्टरों से ही उलझ रहे हैं। ये बहुत जाने माने न्यूज चैनल के बहुत जाने माने एंकर किस तरीके से ये बिल्कुल जज बनकर बैठ गए थे, और जो वीडियो था उसको किस तरीके से ये दिखा रहे थे लोगों को, ये इससे साफ हो गया है कि मीडिया का रोल जो है वो किस तरह का हो चुका है। अब मीडिया के जो पत्रकारिता थी
वो जो है अब ट्रैक से उतर चुकी है। अब पत्रकार नहीं, अभी तमाम चाटुकार लोग बैठे हुए हैं स्टूडियोज के अंदर, जो सूट बूट में बैठते हैं, लाखों की सैलरी पाते हैं। ये 1,50,000 का जुर्माना है किसी चैनल पर, इससे क्या बिगड़ जाएगा इनका। लेकिन ये बात तो सही है कि कम से कम ये तो माना गया कि गलत एंकरिंग और गलत रिपोर्टिंग की गई थी, तबलीग जमात को लेकर बदनाम किया गया था। जो अल्फाज कहे वो आप देखिए क्या कहा है एनबीएसए ने। एनबीएसए ने जो कहा हमने आपको बताया कि एंकरों की, रिपोर्टरों की भाषा तबलीग जमात को लेकर अभद्र थी, भड़काऊ थी, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। तो जितना नुकसान पहुंचाना था उतना नुकसान तो पहुंचा दिया इन महाशय एंकरों ने, इन टीवी चैनल के चाटुकारों ने। क्या यह भरपाई कोई कर पाएगा? 9 बजे माफी मांगेंगे आप 23 जून को, देखना है मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। किस तरीके से माफी होगी वो भी देखा जाएगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा जब किसी मुसलमान को आतंकवाद के आरोप में पकड़ा भी जाता है तो बड़ी बड़ी सुर्खियां बनाई जाती है, हेडलाइंस बड़ी बड़ी जोर दे देकर हेडलाइंस को पढ़ा जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 15 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद जब रिहा होता है तो ये न्यूज चैनल खामोश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते उसके बारे में। तो ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? कब तक चलेगी उसको छोड़िए, ये है कि ये दोहरी नीति जो है वो देश को नुकसान पहुंचा रही है, देश के भाईचारे को तोड़ रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आप युवा हैं, आपके दोस्त होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होंगे, आप खुद इस बात को महसूस करते होंगे कि 2014 से पहले आप अगर हिंदू हो तो अपने मुस्लिम दोस्त के साथ में आपका रवैया कैसा था, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपके हिंदू दोस्त के साथ में आपका रवैया कैसा था। 2014 के बाद ना आपको खुद पता चलेगा, आप खुद सोच के देखिए। ईश्वर ने आपको बेहतरीन दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है। वो इन मीडिया चैनल वालों के उनके उस पर दे देने के लिए नहीं दिया आपको दिमाग कि आप बस अपना दिमाग जो है पूरा कंट्रोल मीडिया चैनल के एंकरों को दे दें, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को दे दें, वो जैसा चाहे ऐसा अपना दिमाग चलाएं। आपका ये ऐसा नहीं चल सकता, आपको खुद सोचना होगा, वरना देश बर्बाद हो रहा है और आपके अंदर की इंसानियत भी जो है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। इस इंसानियत को आपको खुद बचाना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।